एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा और टाइमिंग जो है वो आपको 3 आवर्स की दी जाएगी। पहला क्वेश्चन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ है, गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वॉज इन चंपारण इन बिहार। ठीक है, यानी कि भारत में गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो बिहार के चंपारण में था। द पीजेंट ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट वर बीइंग क्रूअली ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। तो उस जिले के किसानों के साथ ब्रिटिश जो है वो नील बागान मालिकों द्वारा बहुत ही क्रूर व्यवहार किया जा रहा था। गांधी जी लेफ्ट फॉर चंपारण टू फाइंड आउट द ट्रुथ। तो गांधी जी सच्चाई का पता लगाने के लिए चंपारण के लिए रवाना हुए। The news that Mahatma had arrived to inquire into their suffering attracted thousands of peasants who flocked to Champaran to have his darshan. ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है कि ये खबर कि उनकी पीड़ा की जांच करने के लिए एक महात्मा आए हैं। हजारों किसान जो है वो उनकी ओर आकर्षित हुए, उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े, ठीक है। द गवर्नमेंट गॉट अलार्म्ड एंड गांधी जी वॉज आस्क्ड टू लीव द डिस्ट्रिक्ट। तो जो है सरकार घबरा गई और गांधी जी को जिला छोड़ने के लिए कहा गया। ही रिफ्यूज एंड वॉज आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। उन्होंने इनकार कर दिया और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए कहा गया। लेटर द केस वॉज विदड्रॉन। बाद में जो है ये केस वापस ले लिया गया, ये जो मामला था वो वापस ले लिया गया। गांधी जी लिव्ड विद द पीजेंट फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट देयर हार्ड लॉट। तो गांधी जी किसानों की कठिन स्थितियों के बारे में जानने के लिए कुछ समय तक उनके साथ ही रहे। But he also taught them to be free and to stand on their feet. लेकिन उन्होंने जो है मतलब कि उन्होंने जो है उन्हें स्वतंत्र होने और अपने पैरों पर खड़ा होना भी सिखाया। At last he succeeded in securing justice for the poor peasant. और आखिरकार वे गरीब किसानों को न्याय दिलाने में सफल रहे। तो क्वेश्चन है कि गांधी जी लेफ्ट फॉर चंपारण टू फाइंड आउट। तो गांधी जी जो है मतलब कि चंपारण जो है वो क्यों गए थे, क्यों रवाना हुए थे, ठीक है। तो आंसर है ट्रुथ, सच्चाई का पता लगाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हु वर क्रूअली ट्रीटेड। किनके साथ क्रूर व्यवहार किया जा रहा था। तो आंसर है द पीजेंट ऑफ चंपारण, यानी कि चंपारण के किसानों के साथ। नेक्स्ट है, व्हाई वाज गांधी जी आस्क्ड टू लीव। तो गांधी जी को जाने के लिए क्यों कहा गया, ताकि क्योंकि जो सरकार थी वो घबरा गई थी, बिकॉज द गवर्नमेंट वाज अलार्म्ड। अगला क्वेश्चन देखो, When refused, गांधी जी was asked to appear before। तो इनकार करने पर गांधी जी को किसके सामने पेश होने के लिए कहा गया। तो इसका आंसर है कि उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह वॉज। तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वो एक क्या था, सक्सेस था, ठीक है, सफलता थी। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, आपको एक जो है वो पोस्टर किया गया है, पोस्टर को अपने ध्यान से देखना है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन के आंसर करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज द पोस्टर अबाउट। तो ये जो पोस्टर है वो किस बारे में है, देखो वेस्ट को किस तरीके से मैनेज किया जाए उसके बारे में है, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 R's मेंशन्ड इन द पोस्टर। तो कौन से 3 R की बात की गई है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, वी शुड टेक डैश शावर्स। तो हमें किस तरीके का शावर लेना चाहिए, शॉर्टर शावर, ठीक है, ताकि पानी का वेस्टेज कम से कम हो। नेक्स्ट है, व्हाट कैन बी रीयूज। तो किन चीजों को रीयूज किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है क्लोथ शॉपिंग बैग्स, है ना। तो क्लोथ शॉपिंग बैग इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ द वर्ड मिक्स फ्रॉम द पोस्टर। तो मिक्स का मतलब होता है मिला देना, ठीक है। एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट, तो मिक्स का ऑपोजिट यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, सेपरेट।
अगला क्वेश्चन देखो, सेक्शन बी लिटरेचर पार्ट से है। किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपने, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। जो चैप्टर का नेम है वो आपको सामने मेंशन्ड है। तो पहला क्वेश्चन द एज्ड मदर से लिया गया है। वेयर डिड द फार्मर हाइड हिज मदर? तो फार्मर अपनी मदर को कहाँ छुपा लेता है? तो आंसर देखो इसका, द फार्मर हाइड हिज मदर इन अ वैलेट क्लोजेट अंडर देयर किचन फ्लोर। कि किसान ने अपनी माँ को जो रसोई घर है, जो किचन है ना, उसकी जमीन के नीचे बने एक लकड़ी की अलमारी या कोठरी में छिपा दिया। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड द फार्मर समन्स हिज सन? यानी कि किसान ने अपने बेटों को क्यों बुलाया, ठीक है। तो क्यों बुलाया था? तो इसका रीजन क्या है? देखो, द फार्मर हैड ग्रोन ओल्ड, किसान बूढ़ा हो चुका था। ही समन्ड हिज सन टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग देम। तो क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था, है ना, इसलिए उसने अपने बेटों को बुलाया ताकि जो प्रॉपर्टी है वो उनमें डिवाइड कर सके, ठीक है, उन प्रॉपर्टी का बंटवारा कर सके। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सीमा रेड ऑन द इंटरनेट? तो सीमा ने इंटरनेट पे क्या पढ़ा, ठीक है। तो सीमा रेड्स अ लॉट अबाउट कार्स एंड देयर मैकेनिज्म ऑन द इंटरनेट। उसने कार और उसके मैकेनिज्म के बारे में इंटरनेट पर बहुत ज्यादा पढ़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच फीचर ऑफ द चाइनीज सिटीज इम्प्रेस्ड मार्को पोलो? तो कौन सा जो फीचर है, ठीक है, यानी कि मार्को पोलो को चीन की किन विशेषताओं ने प्रभावित किया? तो आंसर है द ग्रैंडनेस एंड ग्रेटनेस ऑफ द चाइनीज सिटीज इम्प्रेस्ड हिम। तो चाइनीज सिटीज का जो ग्रैंडनेस है और जो ग्रेटनेस यानी कि जो महानता है, उसने उसे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प डिड परमजीत सीक फ्रॉम गीत एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कि जो स्टोरी है उसके एंड में परमजीत सिंह को गीत के द्वारा क्या मदद मिली, वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो, परमजीत वांटेड गीत टू प्रमोट द बिजनेस अब्रॉड एंड हेल्प हर टू गेट मोर वर्क फ्रॉम फॉरेन कस्टमर। यानी कि परमजीत चाहती थी कि जो गीत है वो विदेशों में उसके बिजनेस को जो है वो प्रमोट करे, उसका प्रचार करे, और जो फॉरेन कस्टमर है यानी जो विदेशी ग्राहक है उनसे ज्यादा काम दिलाने में उसकी मदद करे, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। किन्हीं 4 वर्ड्स के मीनिंग जो है वो आपने या तो हिंदी में या पंजाबी में आपने बताने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। टेंगल्स यानी कि उलझना, ठीक है। यानी कि प्रभाव, स्नेच्ड यानी कि खो लिया, फैमिलियर यानी कि जानकार, ब्लंडर यानी कि गलती, पब्लिशिंग यानी कि कह सकते हो प्रकाशित करना, छापना, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि है एक एक नंबर के 3 फिलअप्स हैं। द फार्मर हैड डैश फील्ड्स एंड 3 डैश। तो फार्मर हैड 3 फील्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे फील्ड्स तो लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 फील्ड्स, ठीक है, एंड 3 और 3 उसके पास क्या थे? घर थे, हाउसेस। नेक्स्ट देखो, मार्को पोलो विजिटेड द होली सिटी ऑफ जेरूसलम, ठीक है, JERUSALEM। नेक्स्ट है, गीत हैड गॉन डैश आफ्टर मैरिज। तो मैरिज के बाद गीत जो है वो कहां पर गई थी? अब्रॉड यानी कि विदेश। अगला क्वेश्चन देखो, मेक सेंटेंसेस ऑफ एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको आपने यूज करते हुए किन्हीं 4 जो वर्ड्स हैं उनका आपने सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड है वो है ऑब्सेस्ड, ठीक है। तो ऑब्सेस्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जुनूनी, ठीक है, जिसको जुनून होता है किसी काम को करने का। तो सेंटेंस है, शी वॉज ऑब्सेस्ड विद हेल्पिंग अदर्स, यानी कि वह दूसरों की मदद करने के को लेकर जो है वो बेहद जुनूनी है, ठीक, जुनूनी थी, ठीक है, क्योंकि वॉज लगाया हमने। है स्नैप्ड यानी कि टूट जाना या अचानक गुस्सा हो जाना। ही स्नैप्ड व्हेन ही हर्ड द बैड न्यूज, वह टूट गया जब उसने बुरी खबर सुनी। इसके बाद है बेटा हार्डेस्ट यानी कि सबसे मुश्किल, द हार्डेस्ट चॉइस ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल चॉइस था ये, ठीक है। इसके बाद है बेटा श्राइन यानी कि तीर्थ स्थान, पूजा स्थल, है ना। दे प्रेड क्वाइटली एट द श्राइन, उन्होंने तीर्थ स्थल पर या पूजा स्थल पर शांति से प्रार्थना की। नेक्स्ट है हैंडफुल यानी कि मुट्ठी भर, ठीक है। आई टुक अ हैंडफुल ऑफ राइस, मैंने मुट्ठी भर चावल लिए।
इसके बाद है ट्रांसलेटेड, यानी कि अनुवाद किया हुआ, ट्रांसलेट किया हुआ। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, बुक जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है हमारे पास, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, किन्हीं दो क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपने करने हैं, दो दो नंबर के ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ नीड्स यू से व्हाट हार्म डज इट डू टू द ओशियन, रिवर्स एंड ट्री। तो ये समुद्र को, है ना, महासागर, बेसिकली ओशन का मतलब महासागर, महासागर, नदी और पेड़ों को क्या नुकसान पहुंचाता है, तो आंसर है प्लास्टिक पोल्यूट्स द ओशियंस एंड रिवर्स। जो प्लास्टिक है वो महासागर और नदियों को प्रदूषित करता है, गंदा करता है, और जो पेड़ है उनमें उलझ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है, वी हु लव बुक्स से हु अकॉर्डिंग टू द पोएट विल ऑलवेज बी द लकी वंस, कि पोएट के अकॉर्डिंग कौन हमेशा लकी होता है, तो आंसर है दोज हु लव बुक्स, वो इंसान जो कि किताबों को पसंद करते हैं वो लकी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, माय डियर सोल्जर से है, व्हाट डू दीज ग्रेट सन्स सैक्रिफाइस फॉर द नेशन। तो ये महान जो बेटे हैं उन्होंने देश के लिए क्या बलिदान दिया है। ठीक है, तो आंसर है दे सैक्रिफाइस देयर प्राइम ऑफ देयर यूथ, दे सैक्रिफाइसेस देयर लाइफ, कि उन्होंने जो है अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है, सबसे अच्छा समय है, वो त्याग दिया है। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दी है। इसके बाद बेटा आपको स्टेंजा दिया गया है, स्टेंजा को रीड करके क्वेश्चन के आंसर करने हैं आपने। ठीक है, तो स्टेंजा जो है वो रीड कर लो, और उसके बाद देखो क्वेश्चन है, नेम द पोएम एंड इट्स पोएट। तो पोएम और पोएट का नाम पूछा गया है, तो पोएम का नाम है डोंट क्विट। ठीक है, और पोएट का नाम है एडगर ए गेस्ट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टिकिंग टू द फाइट व्हेन हार्डेस्ट हिट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है वी मस्ट स्टिक टू द फाइट व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग रॉन्ग। तो हमें जो है जब सब कुछ गलत होने लगे ना, उस समय में भी हमें लड़ाई या संघर्ष को नहीं छोड़ना चाहिए। क्वेश्चन है, व्हाट शुड नॉट बी डन व्हेन थिंग्स सीम वर्स्ट, यानी कि जब हालात खराब होने लगे तो तब हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वी मस्ट नॉट क्विट और फाइट और स्टॉप फाइटिंग, हमें जो है वो फाइट को छोड़ना नहीं चाहिए या लड़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कि मुश्किल हालात में भी हमें डटे रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि सेक्शन सी से है, जो कि वोकैबुलरी, ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन से है। ठीक है, तो वोकैबुलरी पार्ट है सबसे पहले, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु प्रैक्टिसेस वन ऑफ द फाइन आर्ट्स, यानी कि जो मतलब कि फाइन आर्ट्स को प्रैक्टिस करता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाता है आर्टिस्ट। ठीक है, आर्टिस्ट। अगला देखो, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिवाइज। तो रिवाइज का नाउन क्या हो जाएगा, रिवीजन। नेक्स्ट देखो, एंटोनियम, एंटोनियम मतलब ऑपोजिट, तो असेंबल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्पर्स। नेक्स्ट देखो, फ्रेजल वर्ब होल्ड अप का मीनिंग बताना है आपने। ठीक है, तो इसका मतलब है टू होल्ड समथिंग इन अ हाई पोजीशन सो दैट इट कैन बी सीन, टू शो समथिंग, मतलब बेसिकली किसी चीज को दिखाना, दिखावा करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूज द गिवन इडियम इन अ सेंटेंस ब्लेसिंग इन डिसगाइज। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, कि कुछ जो है वो अच्छा है बट पहले पहचान में नहीं आया। ठीक है, इसका सेंटेंस बनाना है, द लॉकडाउन प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, द पॉल्यूशन वाज रिड्यूस। तो जो लॉकडाउन है वो मतलब कि पहले जो है इसका हमें मतलब कि जो ब्लेसिंग्स है वो समझ में नहीं आया है ना, बट बाद में हमने देखा कि पॉल्यूशन जो है वो कम हो गया है। अगला देखो, डू एज डायरेक्टेड है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एजर्टिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, द सीनरी इज वेरी ब्यूटीफुल। अगला देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ द स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग टू। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है यानी जो एक्सट्रीमली है वो क्या चीज शो कर रहा है वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना जो दे है वो हमें प्रोनाउन दिया गया है, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जो एक्सट्रीमली है वो एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और जो रिच है वो एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीमली।
अगला है डिटर्मिनर फिल करना है, बट आई हैड डैश आइडिया ऑफ ऑल दिस। आई हैड एन आइडिया ऑफ ऑल दिस, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, स्टेट वेदर द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। तो आपने बताना है कि जो सेंटेंस है उसमें जो वर्ब आपको दिया गया है वो ट्रांजिटिव है कि इनट्रांजिटिव है। तो जो ट्रांजिटिव सेंटेंस होते हैं ना, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वर्ब के बाद जब आप क्या या किसी लगाए ना तो आपको आंसर मिलना चाहिए। जैसे वह खाना खाता है, तो हम पूछे वह क्या खाता है, तो आंसर आ जाएगा खाना। उसने पत्र लिखा, क्या लिखा, आंसर आ जाएगा पत्र, तो ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर देखो, देयर टीम वॉन द मैच, उसने क्या, उनकी टीम ने क्या जीता, तो आंसर आ रहा है मैच। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब क्या है इसमें, वॉन, ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच। अगला क्वेश्चन देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसकी एप्रोप्रिएट डिग्री लगानी है। देखो अब यहाँ पर ना दैन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, या और वैसे भी आप देखो गोल्ड और सिल्वर में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो दो चीजों में कंपैरिजन होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव के लिए क्या लिख देंगे, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव, ठीक है, मोर एक्सपेंसिव देन सिल्वर। अगला देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट नॉन फाइनाइट फॉर्म्स। तो नॉन फाइनाइट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू मीटिंग यू, मीटिंग यू। अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट वर्ब का फिल करना है इसमें, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेट्स, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। नेक्स्ट देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फिर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना है। रीमा डैश नॉट स्टैंड फर्स्ट इन द लास्ट टेस्ट, तो लास्ट टेस्ट की बात हो रही है ना, तो ये सिंपल पास्ट सेंटेंस बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, अब क्योंकि नेगेटिव है सेंटेंस, नॉट लग रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लग जाएगा डिड, फिर नॉट, और डिड अगर लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो डिड नॉट स्टैंड। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, तो वॉइस चेंज करना है यहाँ पर आपने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द गर्ल्स आर मेकिंग चेयर्स, तो आंसर हो जाएगा चेयर्स आर बीइंग मेड बाय द गर्ल्स, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, पोजीशन बताना, ठीक है। तो इट इज एक्सट्रीमली हॉट, तो क्या आ जाएगा, इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है। अगला देखो, 7 मार्क्स का है ये, लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। लेटर आपको दिया गया है कि अपने कजन को लेटर लिखो बताते हुए कि आप एक न्यू मोबाइल फोन जो है वो खरीदने जा रहे हो, ठीक है। या फिर एप्लीकेशन लिखो अपने प्रिंसिपल को ताकि वो आपको एग्जामिनेशन में एग्जेम्पशन दे, यानी कि छूट दे। तो देखो इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख सकते हो मोबाइल फोन के बारे में, और इस तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि पैराग्राफ लिखना है आपने, ठीक है, हिंट दिया गया है। तो या तो आप पिकनिक पर जो है उस पर लिखना है अपने पैराग्राफ जो कि स्कूल की तरफ से लेके गए हैं आपको, या फिर आपने जो है लाइब्रेरी पर लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हैं, अ स्कूल पिकनिक या फिर अ स्कूल लाइब्रेरी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर जो है इसको नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है कि राइट अ स्टोरी ऑन एनी वन टॉपिक। किसी एक टॉपिक पे स्टोरी लिखना है, या तो डेस्टिनी ऑफ अ डंकी पे जो कि आपको यहाँ पर दी गई है, या फिर द मनी लेंडर एंड हिज पर्स पे, ठीक है। स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है नोटिस जो है वो लिखना है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू दिल्ली एंड आगरा, कि आपका स्कूल जो है वो ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है दिल्ली और आगरा के लिए। आप टूर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है उनको जो है कि वो अपना नाम जो है वो सबमिट करा दे आपको, कि जो भी जाना चाहते हैं उसके लिए नोटिस लिखना है। या फिर आपका बैग स्कूल में खो गया है, उसके लिए जो है वो आपने नोटिस लिखना है कि जो भी फाइंडर होगा उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है, उसके लिए नोटिस लिखना है। तो सबसे पहला नोटिस जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है स्कूल ट्रिप से रिलेटेड, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट हाई स्कूल से रिलेटेड नोटिस जो है वो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे दिवाली नहीं आएगा, ठीक है, स्कूल का नाम लिख सकते हो आप। तो गवर्नमेंट हाई स्कूल, और इस तरीके से नोटिस जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है हमारे पास, एक्सप्लेन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर हेडलाइन इन 10 to 15 वर्ड्स।
तो 10 to 15 वर्ड्स में आपने न्यूज़पेपर हेडलाइन को जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, किन्हीं 2 सेंटेंस को। पहला है पीएम लॉन्चेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? द प्राइम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखो कितना इजी है, पीएम को हमने लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर द लगा दिया आगे, है ना, द प्राइम मिनिस्टर, बस आपने हैज लॉन्च्ड कर दिया, बाकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी है ना, तो हैज लॉन्च्ड अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगला है अर्थक्वेक रॉक्स नेपाल, तो इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? एन एक्सट्रीम अर्थक्वेक हैज हिट नेपाल, कि बहुत तेज भूकंप ने नेपाल को जो है वो झटका दिया या हिला दिया है और उसकी वजह से काफी लोग मारे गए हैं। अगला क्वेश्चन है गोल्ड राइजेस फर्दर, इसका क्या मतलब है? द प्राइस ऑफ गोल्ड इन द मार्केट हैज इंक्रीज्ड अगेन, कि सोने की कीमत मार्केट में दोबारा से बढ़ गई है, ठीक है। इसके बाद बेटा ट्रांसलेशन है, किन्हीं भी 3 सेंटेंस को आपने हिंदी या पंजाबी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है डू नॉट लिटर, यानी कि कूड़ा मत बिखराओ, कूड़ा ना खिलाओ। अगला क्वेश्चन है, अगला जो स्टेटमेंट है वो है द ओल्ड मैन बिल्ट अ हाउस, यानी कि बूढ़े आदमी ने एक घर बनाया, ठीक है, बूढ़े आदमी ने एक घर बनाया। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, कि आप शोर क्यों मचा रहे हो, ठीक है, तुसी रोला क्यों पा रहे हो। अगला है आई मस्ट गो टू स्लीप नाउ, यानी कि मुझे अब सोना चाहिए, ठीक है, तो पंजाबी में मैनू हुण सोना चाहिदा है। अगला है वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, है मेहनत करो नहीं ता तुसी फेल हो जाओगे, ठीक है, हिंदी मीडियम में परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अगला देखो ट्रांसलेट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मुझे आप पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। शाबाश आपने बहुत बढ़िया किया, वेल डन। छात्र पढ़ रहे होंगे, ठीक है, द स्टूडेंट्स विल बी स्टडिंग। अगला है आपने झूठ क्यों बोला, तो आंसर है व्हाई डिड यू टेल अ लाई। अगला है कक्षा में कौन था, तो आंसर है हु वॉज देयर इन द क्लास, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।